धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000087728 जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। जलेबी वाले चोटिया निवास पर अयोध्या से श्री राम किशोर शरण दास जी महाराज पधारे आशीर्वाद देने। सभी परिचितों से मिले, महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया। मेंढीपुर बालाजी महाराज के पुजारी श्री गौतम जी जोशी से मिलकर आध्यात्म चर्चा की। महाराज श्री चोटिया निवास स्थान पर कुछ समय के लिए रुके, भोजन प्रसादी ग्रहण किया। चोटिया परिवार ने महाराज श्री का भावभीना स्वागत वंदन और अभिनंदन किया। सबसे मिलकर प्रसन्नता जाहिर की, कुशल क्षेम पूछी। महाराज श्री का आश्रम श्री राम सखी कुंज आश्रम गोलाघाट सरयू जी के तट पर है। दूसरा आश्रम ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र गंगाट खेड़ी में है, जहां आश्रम के सामने मां नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जहां गंगेश्वर महादेव का जलधारा के बीच में स्थान है और पास में ही गंगा सागर प्रकट हुए हैं। महाराज श्री के आगमन पर सभी को प्रसन्नता हुई। रतनगढ़ में भव्य दिव्य लाहौटी परिवार द्वारा आयोजित श्री शिव महापुराण कथा में लाहौटी परिवार के निमंत्रण पर महाराज श्री पधारे। जय जय सीताराम जी महाराज। वो तो हमारी परंपरा से नया नहीं है, बहुत पक्ष है, हमको ही पता नहीं। वहाँ क्या क्या कुछ अनुष्ठान मेरे ऐसी परंपरा से कुछ अनुष्ठान वगैरह होते हैं। अनुष्ठान क्या आश्याम से ये तो हम लोगों को ले जाती नहीं है। सीपी सिंह जी ने बुलाया था में, हम लोग गए थे, उतना ही हुआ। ओंकारेश्वर अपना उज्जैन 10-12 टिकट क्या बात है। सारे काम से विदाम का बहुत बड़ा है। नहीं बाबू जी, हमको पता नहीं था मंदिर किधर है। आपको फिर बिना मेरे आप फिर तरीके से आप हम लोग आप जो है वाकई में कैसे हम बड़ी आश्रम है। याचा तुम्हाला गदर हो जाता अच्छा इतना सारी क्षमता नहीं है, क्योंकि ये मुझे भी काम करेगा। भूत प्रसाद निकलने जा रहा महावीर, जिसके नाम से भूत प्रसाद भाग रहे हैं, उसके किनारे भूत प्रसाद कैसे बैठ सकता है? उसके किनारे बैठ के पूजा कैसे करेगा? अपनी जमाने बताओ, प्रेतों का जो मुखिया है वही राजा होता है, तो प्रेत तो उसके नाम से ही भागते हैं।
तो वो प्रेतराज जो है वो बाबा के पास में बैठ के पूछा यार क्या है, बाबा वहाँ बैठे ही सदैव से ही बैठा है, उसके किनारे प्रेतराज कैसे बैठ गया, हमें ना समझदारी का बहुत गहरी बात है। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आपका कुछ नहीं आता है। इसके नाम से भूत प्रसाद खाते हो तो उसके पास में प्रेतराज बैठा हो रही क्या है ये। मैंने कहा इसके लिए तुमने प्रश्न किया, अब आपने सुना, इसके पीछे कथा है। महाराज मुझे ये प्रश्न का उत्तर आज तक मुझे नहीं मिला और मुझे ये उत्तर चाहिए। आज तक मुझे उत्तर नहीं, मेरे मन में समाधान नहीं है कि आखिर ये है क्या। तो मैंने कहा मैं पूरा 100% समाधान सुनाता हूँ आपको, प्रूफ के साथ बता दें ये क्या है। महाभारत युद्ध हुआ था, अर्जुन की रथ के ऊपर बाबा जी बैठे थे, भगवान ने गीता जी का उपदेश दिया अर्जुन को, तो वे पूरी गीता उपदेश ऊपर बैठ के सुना। कौन? महाराज जी। अर्जुन जो यहाँ नीचे सम्मान काम सुने और उन्होंने कहा मैंने उनको ये गीता को उपदेश दिया है, मैंने उनको ही सुनाया। बाबा जी बोले प्रभु मैंने आपको सिखा दिया ऊपर, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बात ज़्यादा बड़ी बात, ऊपर बैठ के सुनी। आपने गीता तो सुनी, ये बात सही है, लेकिन आपने बड़ा तेज है। मन में ये बात आ रही थी, मैं उपदेश तो जैसे आप सुनना है मेरे से, तो है ना, मजा करने तो खैर वो बात नहीं है, तो ये उदाहरण देगा कहीं कुछ उस हिसाब से होता है। तो थोड़ी सी व्यास जो जहाँ जिस जगह पर बैठ के जो उपदेश देता है वो व्यासपीठ कहलाती है। अब आप यदि उससे उपदेश सुन रहे हैं तो उससे थोड़ा सा एक मर्यादा है, थोड़ा 2 अंग 3 अंग बुरे थोड़ा सा उसको ऊँचा कर दिया, बिल्कुल गलती होगी महाराज। क्या करूँ, इसका क्या समाधान? इसका समाधान ये है कि आप प्रवृत्ति होने में जाना पड़ेगा। इसका समाधान यही है कि गुरु उसका आसन का व्यासपीठ का मान होगा, गलत तरीके से आपने सुनाए, शिष्य परंपरा से नहीं सुना, शिष्य परंपरा से सुनते कोई बात नहीं थी। अब इसका परिणाम ये होगा कि आपको प्रेत नहीं रहना पड़ेगा। समाधान हो गया, बोले कोई बात नहीं महाराज, प्रेत होने में मैं स्वीकार करता हूँ। तो बाबा प्रेत होने में अपने यही बात, प्रेतों में जैसे बाबा जी प्रेत होने में गए हैं तो सारे प्रेत होने ये तो कोई अलग प्रकार का प्रेत है। बाबा और प्रेत ही होने में आए तो सारे पूरे को प्रेत राज बना दिया, अरे राजा यही बन गए, समझे ना। तो वो जो जैसा भी है तो हीरा कहीं भी डाल दो वहीं से चमक मारेगा वो। तो प्रेत होने में बाबा गए तो वहाँ प्रेत राज बन गए, सब प्रेत होने गए तो प्योरो प्रेत राज सरकार की प्रेत राज बनी तो उनकी पूजा शुरू हुई। फिर उन्होंने आपने देखा होगा कहीं, मैं तो एक पिशाच में हनुमान जी रामायण लिखते पैसाची की भाषा में, पैसाची की भाषा में हनुमान जी ने वहाँ पे रामायण लिखी। आपने कभी देखा होगा एक पैसाची रूप में एक कोई ऐसे बैठे हो वो ऐसे लिख रहे हैं रामायण ऐसे करके, कहीं फोटो देखा होगा, देखा है? तो वो हनुमान जी पैसाची भाषा में लिख रहे हैं रामायण। ऐसे ही उन्होंने वो पैसाची भाषा, वो जो पैसाची भाषा में जो रामायण जी की है ना हनुमान जी, वो लाला अघोर के सारे मंत्र हैं, अघोर जितने भी हैं उन्हीं मंत्रों से सारी सिद्धियाँ करते हैं। वो पैसाची वो भाषा बड़ी विचित्र है। तो पैसाची भाषा में ये कि मंत्र पूरे काम से वो मंत्रों को इस्तेमाल करता है, उन्हीं मंत्र के इस्तेमाल से जो भी एक वो मंत्रों को लेता है वो फट बताना शुरू कर देते हैं। इसको बालेश्वर बाबा बताता है, और जो भी बताता है, तो वो पैसाची रामायण है, आज भी है वो ग्रंथ है। तो उसमें लिखो पैसाची वो भाषा में रामायण लिखी है बाबा जी ने, तो उसका प्रभाव ये हुआ कि वो उसको लिख तो दी पर वो उस योनि से मुक्त हो गए, बाबा खुद मुक्त हो गए। तो वो प्रेतराज भी बन गए और वो प्रेतराज बन के वो रामायण लिखी तो प्रेत योनि से मुक्त हो गए, बाबा अपनी जगह आ गए। उन्होंने प्रणाम किया, बोले प्रभु अब तो मेरे पास अधिकार है गीता ज्ञान का। बोले हाँ अब आपकी कोई परंपरा हुई। तो वो प्रेतराज सरकार है, वो हनुमान जी स्वयं ही है।
तो इसलिए तो हनुमान जी के पास में है। देखो महाराज जी, हनुमान चालीसा करने से क्या है, साध्य कष्ट तो निवारण हो जाता है। ठीक है, साध्य कष्ट जो है ना, वो केवल पृथ्वीराज जी महाराज के ही स्तुति से होता है। और हनुमान जी महाराज रामा काल में क्या हुआ है कि रामा काल में हनुमान जी महाराज की सेना के सेनापति थे पृथ्वीराज जी महाराज और भैरव जी महाराज। तो ये जो आप जो बात बता रहे हैं ना, पृथ्वीराज जी का जो स्वरूप बना है वो एकदम ठीक है, फिट है एकदम बात। ठीक है, और ये इसका वर्णन भी है, उसका वर्णन भी है। ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि हनुमान चालीसा करने से मेरे को तकलीफ है, मन में कष्ट है, तो वो तो हनुमान जी महाराज सिंधु का टिके लगाने से कष्ट हट लेते हैं। असाध्य कष्ट जिसे बोलते हैं, भूत प्रेत है, नाग लपट है, वो है ना, तो वो तो पृथ्वीराज जी का स्तुति करने से, उसका ड्यूटी करने से ही वो कंप्लीट है। ये मेहंदी बालाजी की मान्यता है। हाँ, तो वही तो पृथ्वीराज की बता रहा हाँ जी, हाँ जी। तो पृथ्वीराज तो उनका शंका जो थी, ठीक है यार, ये इसलिए बाबा जी के पास में बैठे इनके बाबूजी महाराज जी, इनके ना मिष्ठान का भोग नहीं लगता है, केवल चावल का भोग लगता है। चावल भूरा और घी मिक्स करते हैं, जरा सा भोग लगता है, बाकी सब गाय को लगता है। मेहंदीपुर का मायने ट्रका में ट्रक भरा है। ठीक है नहीं, तो महाराज जी जो प्रसंग आपने बताया ना, वो एकदम वर्णित है, इसमें लिखा हुआ भी है, रामायण में भी है कि ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। रामा काल में इनको काम में लिया गया। ठीक है ना, कि वो राक्षसों से भिड़ेगा कौन, तो भैरव और पृथ्वीराज ये दो लड़े थे, तब इन्होंने जाके सारी व्यवस्था। वो बात मैंने वासिका की कथा में सुनाई थी ना, तुमने सुनी? हाँ। मानेगा बोले आज मेरे को संतोष मिल गया। हाँ। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, भूत प्रसाद निकलते यहाँ पे महावीर का नाम सुना रहे, कैसे बैठ गए, जिनके नाम से भूत प्रसाद निकलने जाते, तो वो उनके पास में कैसे बैठे, तो आपको वो स्वामी है भाई। कालांतर से आप अभी अटे बैठे, अनिल जी के मेहमान है, अतिथि इस समय मंदिर में बैठा तो कोई बालाजी का दर्शन नहीं व्यक्ति के पास, बच्चों के पास जाएगा तो खिलाने के प्रति है, बच्चों के पास जाएगा तो खिलाने के पापा है। एक बात है कि नहीं, तो रूप नहीं बदलेगा भाई, उपाधि बढ़ेगा भाई, वो तो रूप तो बदलेगा ना। तो भाई ये पत्नी के पास जाओगे तो ठीक रहेगा भाई, की बात को खिलाने के पति है, पति का रूप होगा, बच्चे के पास का रूप होगा। पहले पुजारी में माँ बैठेगा, जब बाबा जी को पुजारी है वो चीज़ ये वो रूप अलग होगी। ऐसे कोई दोस्त यारी में जाएगा तो नहीं तो दोस्त है ना, गुरु के पास जाएगा तो कोई बनाने के चाहिए, माता पिता के पास जाएगा तो बनाने के बेटे है, तो एक ही है तो एक ही है, लेकिन अलग अलग स्थान पे चारों अलग अलग रूप हो रहे। बालाजी का ये है तो बालाजी है, पर वो अलग रूप है। वो अब देखो, अब आप बालाजी को भैरव को है तो शिव की शक्ति है ना, शिव शक्ति तो ये शिव की है ना, तीनों शक्तियाँ शिव की है। एक बार भी शिव की शक्ति है, हनुमान जी की शक्ति है, भैरव की शिव की शक्ति, तीनों शक्ति है ना। शक्ति ने देखो कारण नगर गए बड़ा सात्विक जब भगवान अब बातचीत पूरी हो जब उन्होंने सतगुरु के रूप में, हनुमान के रूप में लेके वहाँ सतगुरु सेवा में हनुमान जी बैठे थे, और सतगुरु सेवा में आए एक चीज है ना कि कोई बड़ा आईडी होता है, वो भीड़ को कंट्रोल नहीं करेगा। तो आईडी लोगों को छोटे हेड जो है उनको कहेगा कि इसको कंट्रोल करो, चीज अलग अलग सिस्टम से रहेगी ना, सिस्टम होता है उसका, नहीं होता। तीनों शिव की शक्ति, हनुमान भी शिव की शक्ति है, भैरव भी शिव की शक्ति और वेदराज भी शिव की शक्ति। प्रकृति तीन गुणों से चलती है, तो जानो अच्छी तरह। प्रकृति में सत्व गुण भी चाहिए, रजो गुण भी चाहिए और तमो गुण भी चाहिए। अब यदि सोए नहीं तो तू कुछ भी नहीं कर पाए। सोना जरूरी है कि नहीं? बोलो, सोना जरूरी है कि नहीं? तो अब सोना तो तमो गुण है ही। हाँ और तो तमो गुण तो आ गया ना, अभी हो गया ना, तमो गुण आ गया। अब जैसे वो बात हुई थी ना, जब इन्होंने
विराट युद्ध में इन्होंने भीष्म वगैरह आदि कर्ण वगैरह ने जब गायें घेर ली थी विराट बेटी, उस समय आपको उस समय ये जो सुख बने थे अर्जुन, तो उस समय उसी ही राज में थे, अल्लाह बने थे। तो उस पर ये राज था कि इन्हें देखना, पता लगाना, 12 साल तक चले जाएंगे। जिसे राजा के पास थे उस राजा को इन्होंने आक्रमण करके कर्ण थे, भीष्म थे, द्रोण थे और कई बड़े सभी उसकी सारी उम्रों को घेर लिया था। तो उस समय महाराज युधिष्ठिर की नौकर बने थे कि सारी बहन अल्लाह को भेज दो, ये काम कर देगा। तो एक बार तो हंसी आई, उन्होंने बोला ये बहन अल्लाह करे, अरे महाराज मेरी बात मानो, इसे भेज दो राजकुमार के साथ। तो राजकुमार के साथ भेज दिया। अल्लाह अर्जुन थे, उन्होंने कहा मैं तो अकेला हूँ, ये तो अपार सेना है, इसमें भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, दुर्योधन सेना है। तो वहाँ पर उन्होंने अर्जुन जी ने अकेले ने मात्र भी नहीं लगे वहाँ निकाले, एक बाण में परास्त कर दिया सब। ऐसे परास्त कर दिया निराश कर दिया, सम्मोहन मतलब जिसमें सब आदमी निद्रा में चले जाते, वो एक जाति उन्होंने दी थी उनको। उन्होंने उसका संधान करके एक बाण करके जो अपना वो उसको डाला, तो सबको होश नहीं था, वैसे सो गए भयंकर तरीके, भयंकर प्रमाण सबके कपड़े उतार लो, बाद में कहने का मतलब ये है कि वो गुण भी चाहिए। तो नहीं तो जगोगे कैसे? तीनों अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है। तो सुषुप्ति जरूरी है। किसी ने कुछ नहीं किया, हमारा ये क्यों बनाई सुषुप्ति? तो बोलते बेटा अगर सुषुप्ति नहीं बनाते तो आदमी पागल हो जाते। सुषुप्ति बड़ी कृपा है, भगवान ने सुषुप्ति अवस्था बनाई। सुषुप्ति स्वप्न और जागृति, ये बैठनी है जागृति। सोते हैं स्वप्न चलता है, सुषुप्ति वो भी अपनी है, कुछ भी पता नहीं पड़े, बिल्कुल कुछ भी होश नहीं, सुषुप्ति है। वो सुषुप्ति और स्वप्न देख रहे हैं, वो स्वप्न है ही। जागृत में जो बैठे वो जागृत है। तीनों में है तो अपन खुद ही, अपन स्वयं इनमें अलग अलग थोड़ी हुई। मैं तो एक ही हूँ, जो मैं जागृत में हूँ वही मैं स्वप्न में हूँ, वही मैं सुषुप्ति में हूँ। तीन गुण में तीनों के अलग अलग गुण होते हैं। रजोगुण आएगा, वो सजोगुण आएगा, तीनों की विधि अलग रहेगी नहीं, तीनों एक साथ कैसे होता है? इसलिए त्रिगुणात्मक शक्ति है, ये तीनों एक प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। भगवान का त्रिशूल क्यों? तीनों गुणों को कंट्रोल करते हैं। प्रणवाक्षर में क्या है? तीनों सत्वगुण रजोगुण तीनों शक्तियाँ उनमें आए। पर हाँ, जहाँ जिस चीज़ की जरूरत है वहाँ उस चीज़ का उपयोग करना। जहाँ सत्वगुण की जरूरत है वहाँ सत्वगुण यूज करेंगे, जहाँ रजोगुण की जरूरत है वहाँ रजोगुण यूज करेंगे, जहाँ तमोगुण की जरूरत है वहाँ। आपने कहा ना, यदि तो तमोगुणी वाली बात होगी तो फिर आपको बेदास के पास जाना है, तो रजोगुणी वाली बात होगी तो आपको भैरव के पास जाना है ना। सतोगुणी वाली बात होगी तो वो इनसे नहीं होगा। सतोगुणी आपने कई बार आपने देखा होगा, आप मैंने तो देने का काम हो सकता है, कई बार सब कुछ सतोगुणी चीज़ें भी होती है, वो रजोगुण तमोगुण से कंट्रोल नहीं होती। आपने अनुभव न केवल मैंने अनुभव किया, लाला मैंने अनुभव किया, हो सकता आपको ना हो, मुझे नहीं कह रहा हूँ आपको, मैंने अनुभव किया। मैंने तमोगुणी मंत्र का भी इस्तेमाल किया किसी पर कई बार, और रजोगुण का भी उस मंत्र का इस्तेमाल किया, वो चीज़ कंट्रोल में नहीं है। लाला वो मेरे को ही मंत्र सुना है, तुम क्या सुना? खुद ही मंत्र सुना रहा है। अब क्या उसको खुद ही मंत्र सुना रहा, अब उसको क्या करोगे आप? हाँ लाला, देखो हनुमान चालीसा है यार, अब वो सतोगुणी अपने रास्ते से भटका हुआ है। वो महाराज जी क्या होता है ना, हम लोगों के पास जो दरबार में केस आते हैं ना, तो कुछ तो केस क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक सॉल्व आउट हो जाते हैं, और मान जी महाराज गेट पर रहते हैं, कुछ एक दिन को बोलते हैं ना मेंटली
निश्चित रूप से आपको उसका उत्तर दूंगा और ऐसा दूंगा तो तुम गदगद हो जाओगे। कहते इतना सारी क्षमता नहीं है क्योंकि ये मुझे भी काम करेगा। गुरु प्रसाद ने कितने ज़्यादा महावीर नाम सुना, जिसके नाम से भूत प्रसाद भाग रहे हैं उसके किनारे भूत प्रसाद कैसे बैठ सकता है? उसके किनारे बैठ के पूजा कैसे करेगा? जमाने बताओ, प्रेतों का जो मुखिया है वही राजा होता है, तो प्रेत तो उसके नाम से ही भागते हैं। तो वो प्रेतराज जो है वो बाबा के पास में बैठ के पूजा यार क्या है, बाबा वहाँ बैठे ही सदेह से ही बैठा है, उसके किनारे प्रेतराज कैसे बैठ गया? हमें ना ध्यान से समझदारी का बहुत गहरी बात है। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग को धन्यवाद देता हूँ अगर आपका प्रश्न यहाँ तक है। इसके नाम से भूत प्रसाद भागते हो तो उसके पास में प्रेतराज पूजा हो रही, क्या है ये? मैंने कहा इसके लिए तुमने प्रश्न किया, अब आपने तुम्हें सुना, इसके पीछे कथा है। महाराज मुझे ये प्रश्न का उत्तर आज तक मुझे नहीं मिला और मुझे ये उत्तर चाहिए। आज तक मुझे उत्तर नहीं, मेरे मन में समाधान नहीं है कि आखिर ये है क्या। तो मैंने कहा मैं पूरा 100% समाधान कराता हूँ आपको, प्रूफ के साथ बता देता ये क्या है। महाभारत युद्ध हुआ था, अर्जुन की रथ के ऊपर बाबा जी बैठे थे, भगवान ने गीता जी का उपदेश दिया अर्जुन को, तो वे पूरी गीता उपदेश ऊपर बैठ के सुना। कौन? महाराज जी। अर्जुन जो यहाँ नीचे सम्मान काम सुने तो उन्होंने कहा मैंने तुमको ये गीता को उपदेश दिया है, मैंने केवल तुमको ही सुनाया है। बाबा जी बोले प्रभु मैंने आपको सिखा दिया ऊपर, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बात ज़्यादा बड़ी बात, ऊपर बैठ के सुनी। आपने गीता तो सुनी, ये बात सही है, लेकिन आपने बड़ा तेज है। मन में ये बात आ रही थी, मैं उपदेश तो जैसे आप सुन रहे हैं मेरे से, तो है ना, मजा करने को क्या बात नहीं है, पर ये उदाहरण देगा कहीं कुछ उस हिसाब से होता है। तो थोड़ी सी ब्याज जो जहाँ जिस जगह पर बैठ के जो उपदेश देता है वो व्यासपीठ कहलाती है। अब आप यदि उससे उपदेश सुन रहे हैं तो उससे थोड़ा सा एक मर्यादा है, थोड़ा 2 अंग 3 अंग पूरे थोड़ा सा उसको ऊँचा कर दिया। बिल्कुल गलती होगी महाराज, क्या करूँ, इसका क्या समाधान? इसका समाधान ये है कि आप प्रवृत्ति होने में जाना पड़ेगा। इसका समाधान यही है कि गुरु उसका आसन का व्यासपीठ का मान होगा, तरीके से आपने सुनाए, शिष्य परंपरा से नहीं सुना, शिष्य परंपरा से सुनते कोई बात नहीं थी। अब इसका परिणाम ये होगा कि आपको प्रेत नहीं रहना पड़ेगा। समाधान हो गया, बोले कोई बात नहीं महाराज, प्रेत होने में मैं स्वीकार करता हूँ। तो बाबा प्रेत होने में अपने यही बात, प्रेतों में जैसे बाबा जी प्रेत होने में गए हैं तो सारे प्रेत होने ये कुछ अलग प्रकार का प्रेत है। बाबा और प्रेत ही होने में आए तो सारे पूरे को प्रेत राज बना दिया, अरे राजा यही बन गए, समझे ना। तो वो देखो जो जैसा भी है तो हीरा कहीं भी डाल दो वहीं से चमक मारेगा वो। तो प्रेत होने में बाबा गए तो वहाँ प्रेत राज बन गए, सब प्रेत होने गए तो प्योरो प्रेत राज सरकार की जय, प्रेत राज बनी तो उनकी पूजा शुरू हुई। फिर उन्होंने आपने देखा होगा कहीं, मैं तो एक पिशाच में हनुमान जी रामायण लिखते पैसाची की भाषा में, पैसाची की भाषा में हनुमान जी ने वहाँ पे रामायण लिखी। आपने कभी देखा होगा एक पैसाची रूप में एक कोई ऐसे बैठे हो वो ऐसे लिख रहे हैं रामायण जैसे करके, कहीं फोटो देखा होगा, देखा है? तो हनुमान जी पैसाची भाषा में लिख रहे हैं रामायण, ऐसे ही उन्होंने वो पैसाची भाषा, वो जो पैसाची भाषा में जो रामायण लिखी है ना हनुमान जी ने, वो लाला अघोर के सारे मंत्र हैं, अघोर जितने भी हैं उन्हीं मंत्रों से सारी सिद्धियाँ करते हैं। वो पैसाची वो भाषा बड़ी विचित्र है। तो पैसाची भाषा में ये कि मंत्र पूरे काम से वो मंत्रों का इस्तेमाल करता है, उन्हीं मंत्र के इस्तेमाल से जो भी एक वो मंत्रों को लेता है वो फट बताना शुरू कर देते हैं। इसको बालेश्वर बाबा बताता है, और जो भी बताता है, तो वो पैसाची का रामायण है, आज भी है वो ग्रंथ है। उसमें लिखो पैसाची वो भाषा में रामायण लिखी है बाबा जी ने,
तो उसका प्रभाव ये हुआ कि वो उसको लिप्त तो थी, पर वो उस योनि से मुक्त हो गए बाबा, खुद मुक्त हो गए। तो वो प्रेतराज भी बन गए थे, और वो प्रेतराज बन के वो रामायण लिखी तो प्रेत योनि से मुक्त हो गए, बाबा अपनी जगह आ गए। उन्होंने प्रणाम किया, बोले प्रभु अब तो मेरे पास अधिकार है गीता ज्ञान का। बोले हाँ, अब आपकी कोई परंपरा हुई। तो वो प्रेतराज सरकार है, वो हनुमान जी स्वयं ही है बनी। तो इसलिए तो हनुमान जी के पास में है। देखो महाराज जी, हनुमान चालीसा करने से क्या है, साध्य कष्ट तो निवारण हो जाता है। ठीक है, साध्य कष्ट जो है ना, वो केवल पृथ्वीराज जी महाराज के ही स्तुति से होता है। और हनुमान जी महाराज रामा काल में क्या हुआ है कि रामा काल में हनुमान जी महाराज की सेना के सेनापति थे पृथ्वीराज जी महाराज और भैरव जी महाराज। तो ये जो आप जो बात बता रहे हैं ना, पृथ्वीराज जी का जो स्वरूप बना है वो एकदम ठीक है, फिट है एकदम बात, ठीक है। और ये इसका वर्णन भी है, उसका वर्णन भी है, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि हनुमान चालीसा करने से मेरे को तकलीफ है, मन में कष्ट है, तो वो तो हनुमान जी महाराज सिंधु का टिके लगाने से कष्ट हट लेते हैं। असाध्य कष्ट जिसे बोलते हैं, भूत प्रेत है, नाग लपट है, और है ना, तो वो तो पृथ्वीराज जी का स्तुति करने से, उसका वो ड्यूटी करने से ही वो कंप्लीट है। ये मेहंदी बालाजी की मान्यता है। हाँ, तो वही तो प्रेतराज को बता रहा हाँ जी, हाँ जी। तो प्रेतराज उनका शंका जो थी, ठीक है यार, ये इसलिए बाबा जी के पास में बैठे इनके बाबूजी महाराज जी, इनके ना मिष्ठान का भोग नहीं लगता है, केवल चावल का भोग लगता है। चावल भूरा और घी मिक्स करते हैं, जरा सा भोग लगता है, बाकी सब गाय को लगता है। मेहंदीपुर का मायने ट्रका में ट्रक भरा है, ठीक है नहीं। तो महाराज जी जो प्रसंग आपने बताया ना, वो एकदम वर्णित है, इसमें लिखा हुआ भी है, रामायण में भी है कि ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। रामा काल में इनको काम में लिया गया, ठीक है ना, कि वो राक्षसों से भिड़ेगा कौन, तो भैरव और पृथ्वीराज ये दो लड़े थे, तब इन्होंने जाके सारी व्यवस्था। वो बात मैंने वासिका की कथा में सुनाई थी ना, तुमने सुनी? हाँ। मानेगा बोले आज मेरे को संतोष मिल गया। हाँ। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, भूत पिशाच निकलते यहाँ पे महावीर का नाम सुना रहे, कैसे बैठ गए, जिनके नाम से भूत पिशाच निकलने जाते, तो वो उनके पास में कैसे बैठे, तो आप कोई वो स्वामी है भाई। कालांतर से आप अभी अटके बैठे, अनिल जी के मेहमान है, अतिथि इस समय मंदिर में बैठा तो कोई बालाजी का दर्शन नहीं करेगा, तेरे व्यक्ति के पास बच्चों के पास जाएगा तो तेरे को खिलाने के प्रति है, बच्चों के पास जाएगा तो खिलाने के पापा है, एक बात है कि नहीं। तो रूप नहीं बदलेगा भाई, उपाधि बदलेगा भाई, वो तो रूप तो बदलेगा ना। तो भाई ये पत्नी के पास जाओगे तो ठीक रहेगा भाई, की बात को खिलाने के पति है, पति का रूप होगा, बच्चे के पास का रूप होगा। पहले पुजारी में माँ बैठेगा, जब बाबा जी को पुजारी है वो चीज़ वो रूप अलग होगी। अगर कोई मित्र दोस्त यारी में जाएगा तो यारी नहीं से दोस्त है ना, गुरु के पास जाएगा तो बोल बनाने के चाहिए, माता पिता के पास जाएगा तो बनाने के बेटे हैं, तो ये भी है तो ये भी है, लेकिन अलग अलग स्थान पे चारों अलग अलग रूप हो रहे हैं। बालाजी का ये है तो बालाजी है, पर वो एक लाख सरकार अलग रूप है। वो अब देखो, अब आप बालाजी को भैरव को है तो शिव की शक्ति है ना, शिव शक्ति तो ये शिव की है ना, तीनों शक्तियाँ शिव की है, एक राज भी शिव की शक्ति है, हनुमान जी की शक्ति है, भैरव भी शिव की शक्ति है, तीनों शिव की शक्ति है ना। शिव जी ने देखो 18 नगर गए मोड़ा सात्विक जब भगवान चले बैठे अब बातचीत पूरी हो जब उन्होंने सतगुरु के रूप में हनुमान के रूप में लेके वहाँ चतुर्गुणी सेवा में हनुमान जी बैठे थे, और चतुर्गुणी सेवा में आए बात आई। एक चीज है ना कि कोई बड़ा आईडी होता है वो भीड़ को कंट्रोल नहीं करेगा, तो आईडी लोगों को छोड़े हेड जो है उनको कहेगा इसको कंट्रोल करो, चीज अलग अलग सिस्टम से रहेगी ना, सिस्टम होता है उसका, नहीं होता। तीनों शिव की शक्ति, हनुमान भी शिव की शक्ति है, भैरव भी शिव की शक्ति और वेदराज भी शिव की शक्ति।
प्रकृति 3 गुणों से चलती है, तो जानो अच्छी तरह। प्रकृति में सत्व गुण भी चाहिए, रजो गुण भी चाहिए और तमो गुण भी चाहिए। अब यदि सोए नहीं तो तू कुछ भी नहीं कर पाए। सोना जरूरी है कि नहीं? बोलो, सोना जरूरी है कि नहीं? तो अब सोना तो तमो गुण है ही। हाँ और तो तमो गुण तो आ गया ना, अभी हो गया ना, तमो गुण आ गया। अब जैसे वो बात हुई थी ना, जब इन्होंने विराट युद्ध में इन्होंने भीष्म वगैरह आदि कर्ण वगैरह ने जब गायें घेर ली थी विराट बेटी, उस समय आपको उस समय ये जो सुख बने थे अर्जुन, तो उस समय उसी ही राज में थे, अल्लाह बने थे। तो उस पर ये राज था कि इन्हें देखना, पता लगाना, 12 साल तक चले जाएंगे। जिसे राजा के पास थे उस राजा भी इन्होंने आक्रमण करके कर्ण थे, भीष्म थे, द्रोण थे और कई बड़े सब उसकी सारी उम्र को घेर लिया था। तो उस समय महाराज डिस्टर्ब की नौकर बने थे, किसानी बहन अल्लाह को भेज दो, ये काम कर देगा। तो एक बात तो हंसी आई, उन्होंने बोला ये अल्लाह करे, हमारे महाराज मेरी बात मानो, ये से भेज दो राजकुमार के साथ। तो राजकुमार के साथ भेज दिया। तो अर्जुन थे, उन्होंने कहा मैं तो अकेला हूँ, ये तो अपार सेना है, इसमें भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, दुर्योधन सेना है। तो वहाँ पर उन्होंने अर्जुन जी ने अकेले ने मात्र भी नहीं लगे होने वाले, एक बाण में परास्त कर दिया सब, ऐसे परास्त कर दिया वो निराश कर दिया, सम्मोहन मतलब जिसमें सब आदमी निद्रा में चले जाते। वो एक जाति उन्होंने दी थी उनको, उन्होंने उसका संधान करके एक बाण करके जो अपना वो उसको डाला, तो सबको होश नहीं था, वैसे सो गए भयंकर तरीके, भयंकर प्रमाण सबके कपड़े को उतार लो, बाद में तो कहने का मतलब ये है कि वो गुण भी चाहिए। तो नहीं तो जगोगे कैसे? तीनों अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है। तो सुषुप्ति जरूरी है, इसी कुछ नहीं किया हमारा ये क्यों बनाई सुषुप्ति। तो बोलते बेटा अगर सुषुप्ति नहीं बनाते तो आदमी पागल हो जाते। सुषुप्ति बड़ी कृपा, भगवान ने सुषुप्ति अवस्था बनाई। सुषुप्ति स्वप्न होती है जागृति, ये बैठी है ये जागृति, सोते हैं स्वप्न चलता है, सुषुप्ति वो भी अपनी है, कुछ भी पता नहीं पड़े, बिल्कुल कुछ भी होश नहीं, वो सुषुप्ति और स्वप्न देख रहे हैं, वो स्वप्न है ही। जागृत में जो बैठे वो जागृत है, तीनों में है तो अपन खुद ही, अपन स्वयं इनमें अलग अलग थोड़ी हुई, मैं तो एक ही हूँ, जो मैं जागृत में हूँ वही मैं स्वप्न में हूँ, वही मैं सुषुप्ति में हूँ। तीन गुण में तीनों के अलग अलग गुण लगे, रजोगुण आएगा वो सजोगुण आएगा, तीनों की प्रक्रिया अलग रहेगी, तीनों एक साथ कैसे होता है? इसलिए त्रिगुणात्मक शक्ति है, ये तीनों एक प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एक। भगवान का त्रिशूल क्यों? तीनों गुणों को इकट्ठा करते हैं। प्रभाक्षर में क्या ये तीनों सत्वगुण रजोगुण तीनों शक्तियाँ उनमें आ रही। पर हाँ, जहाँ जिस चीज़ की जरूरत है वहाँ उस चीज़ का उपयोग करना। जहाँ सत्वगुण की जरूरत है वहाँ सत्वगुण यूज करेंगे, जहाँ रजोगुण की जरूरत है वहाँ रजोगुण यूज करेंगे, जहाँ तमोगुण की जरूरत है वहाँ आपने कहा ना यदि तो तमोगुण वाली बात होगी तो फिर आपको वेदराज के पास जाना है, तो रजोगुणी वाली बात हुई तो आपको भैरव के पास जाना है ना, सतोगुणी वाली बात होगी तो वो इनसे नहीं होगा। सतोगुणी आपने कई बार आपने देखा होगा, आप मैंने तो अपने ये नहीं करता हो सकता आप कई बार सब कुछ सतोगुणी चीज़ें भी होती है, वो रजोगुण तमोगुण से संतुलित नहीं होती। आपने अनुभव न केवल मैंने अनुभव किया, लाला मैंने अनुभव किया, हो सकता आपको ना हो, मुझे नहीं कह रहा हूँ आपको, मैंने अनुभव किया। मैंने तमोगुणी मंत्र का भी इस्तेमाल किया किसी पर कई बार, और रजोगुण का भी उस मंत्र का इस्तेमाल किया, वो चीज़ कंट्रोल में नहीं है। लाला वो मेरे को ही मंत्र सुना है, तुम क्या सुना, खुद ही मंत्र सुना रहा है, अब क्या उसको खुद ही मंत्र सुना रहा, अब उसको क्या करोगे आप? हाँ लाला
देखो हनुमान चालीसा है यार, दूसरे अब वो शत्रुघ्न अपने रास्ते से भटका हुआ और वो महाराज जी क्या होता है ना, हम लोगों के पास जो दरबार में केस आते हैं ना, हाँ तो कुछ तो केस क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक सॉल्व आउट हो जाते हैं, और मान जी महाराज जी के पास रहते हैं, कुछ एक दिन को बोलते हैं ना मेंटली। तो मैंने कहा हाँ, तो बोलते महाराज हमारे लिए क्या आदेश है? मैंने कहा भैया वो महाराज करेंगे जैसा, आप वो मेरा नहीं है, वो उनकी कोई का जिसे बोलते हैं, और ये जो कुंडली वाले देखने वाले हैं उसको केतु बोलते हैं। ठीक है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, जिसने इसकी पूजा की है, जब कन्या जिसने इसकी पूजा की है, उसकी पूजा होती है दिन 2 टाइम, तो वो आदमी पीछे नहीं जाता है, वो आगे रहता है। वो कोई सन्यासी हो, कोई गृहस्थी हो, दोनों के लिए ये बात सबके लिए सबके लिए। सबके लिए। ठीक है, इसका उदाहरण मैंने देखा है कि हमारी टीम गई हुई थी अवधेशानंद जी के पास में, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि ध्वजा की पूजा है, मैं कह रहा थेलो कर लियो, मैंने किया मतलब क्या नहीं क्या भाई आना तो पॉसिबल होगा वो नहीं, मैं तो सीपी सिंह जी के भी हिसाब से मेरे को बना होता। ठीक है, और तो वहाँ पे वो ध्वजा की जो पूजा हुई, पूरे कुंभ का संचालन वहीं से हुआ। एक महाराज जी का सिस्टम होता है, ठीक है, किसी चीज को देखने का, एक महिला खड़ी है, सबकी अलग अलग नजरिया रहता है पब्लिक का। ठीक है, तो वो ये यहाँ के जो विद्वान पंडित थे, इन्होंने जो ध्वजा की शिखर की जो पूजा करवाई है पताका की, काबिले तारीफ थी वो पूजा। उसके बाद में उनका परचम ही लहरा वहाँ पे, हम जो देख आए हैं मेरे सामने। मैंने वहाँ जो पेमेंट किया था वहाँ पे, ठीक है, महाराज जी हमारा तो नंबर ही नहीं था, हमारे से आगे इतने इतने बड़े बड़े लोग बैठे थे, वो चेक अपने सोच से ऊपर के चेक चल रहे थे। तो मैंने उनको पूछा ये सब क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये सब केवल और केवल वो ध्वजा जो लगी है पताका जिसे बोलते हैं शिखर में, जो वहाँ पे पूजा वहाँ लगाई ना आश्रम में, उसी का पता है, उसका कलर पीला है, तो भगवान कृष्ण के स्वरूप में है वो। इतना पावर सनातन धर्म की एक ध्वजा में है, एक पताका में है। सत्यशील हाँ, सत्यशील दृढ़ जाते तो तभी तो हनुमान जी को दिखाया। हनुमान जी तुम्हें आदमी ने पूछा महाराज आप प्रताप चला भाई बोले ये वही तो खास है, ये जरा नीचे नहीं है तो कोई मतलब यहाँ पे तो कोई ऐसी उनकी बाबा जी तो एक बार कर्ण के मानव ने जब हमला किया था तो जब चला गया तो यार जब तक ध्वजा नहीं गिरी तब तक आदमी का कभी पतन हो ही नहीं सकता, कुछ भी ध्वजा से तो है। ध्वजा बाबा जी ने ध्वजा आदमी ऐसे पकड़ को बाबा जी को भी ऐसे कर दिया, लेकिन कहता है कौन है, कौन है बोले ध्वजा को नहीं है वो सूर्य की शक्ति लिए बैठा है। बाबू जी हमारे दादाजी थे गोपीराम जी जोशी, जो तो भगवान जी गए, वो हरियाणा गए थे। ठीक है ना, हरियाणा में क्या हुआ कि एक वहाँ के उसका सरपंच होते हैं, ठीक है ना, तो सरपंच वगैरह वो लोग थे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ बाबू जी की रोज नहर में लाश आ जाती, रोज शाम को फिर आ जाती, तो वहाँ पे केवल एक ध्वजा लगवाई, ध्वजा विराजमान कर दो, ध्वजा विराजमान हुई और वो लाश आनी बंद हो गई। तो इन्होंने वहाँ पे मैंने भी देखा किसी ने ध्वजा का भी बात कर रहा है, खूब परिवर्तन कई जगह भक्तों को मैंने बताई है, तो जिसने भी पूजन करके घरेलू को ध्वजा चढ़ाई है ना, तो उसकी बहुत सारी लाइन ये उनकी बात 100% सच है, वो ध्वजा ही नहीं लाइन निकाल नहीं बाबू जी सुनो मेरी बात है, उन्होंने फिर क्या है पुजारियों को दी 1.5 बीघा जमीन दी थी वहाँ हरियाणा में, जहाँ पे काल का धाम बना था आज भी।
वो तो कहते कुछ श्रद्धा भाव जिसकी जो भी हो, लो आप भोजन लो। जो जैसा होता है जैसी सेवा करने का वो बात की बात है, वो क्या कह रहा है, परंतु मेन चीज वो है। हाँ मेन चीज है। उनसे कहा वो लोग ऐसे कोई नहीं। अब ये बताओ कोई वाली बात है, अगर उसने प्रभु अपने सब खसन देगा सब प्रकार से हैं तो मन ही नहीं जाता है। घर से जब इतनी आइटम खा के जाएगा तो दुकानों में खुद ढूंढने देखेगा कि इसमें चीज तो प्रभु श्री राम की भक्ति है, वैष्णवी भक्ति है। वैष्णवी के जो भक्त हैं अपने शिव है, भगवान जी है और भी वैष्णव उनकी पूजा सम्मान नाम रखना, इसमें अपने को चुनना चाहिए। संतुष्ट है, संतुष्ट असंतुष्ट योगी है ना, योगी परिभाषा क्या, संतुष्ट असंतुष्ट योगी यथार्थ मात्र निश्चय ऐसे संतुष्ट। हमें कतई का आप ये मान के चलो कि वो हमारे उसमें कहते हैं कि बने तो मेरी राम से और बने भाई अब मुझे इतना जीवन। अब कोई अगर हमारे नारायण वैष्णव से अलग होकर कहे कि तुम मुझसे कुछ ले ले, तुमने वैसा नमस्कार, हम आपसे नहीं यदि आप दे रहे हो और आपको प्रणाम करते हैं आपके सम्मान को, पर हमारे जो इष्ट देंगे हम वही लेंगे। हमारी तकलीफ भी जो हमारे इष्ट देवता है वो दूर करें तो वो नहीं करते दूर तो हम भोगेंगे उसको। हम नहीं जाएंगे हमारी तकलीफ दूर कराने, हमारे इष्ट इतर छोड़ कर कहीं और जगह मतलब कराने हम नहीं जाएंगे। हमारे इष्ट से जरूर कहेंगे प्रभु मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जो भी सुखी हूँ, हमारा इष्ट ही करेगा, वो ही हमको करेगा तो हम लेंगे, नहीं करेगा तो हम झेलेंगे। अतर जाके नहीं झुकेंगे, अतर अन्यत्र जाके ये निष्ठा है। बने तो मेरी राम से और तुलसी बने जो और से सुधारी कहते मेरे को कुछ भी चाहिए तो जो मेरे वैष्णव भक्त मेरे और मेरे भगवान वैष्णव के जो भी प्रेमी भक्त संत महात्मा है वो मेरे ये खाली कर तो दिया यार भाई। अभी तो तारा नगर से सीधी फ्लाइट ही आई है, इधर ही आ गए। मैं पुजारी जी बैठे ना क्यों बैठे अपन बैठा बैठे पुजारी जी ठीक आती थे साइड में बना खंडमंडलाधारं ध्यातमें श्री त्यागराज वासिन्यै नमः। श्री त्यागराज वासिन्यै नमः। हाँ पुजारी जी मंत्र हो गया ना, श्री त्यागराज वासिन्यै नमः। जो त्यागराज में वास करते हैं साइड में बना खंडमंडलाधारं ध्यातमें श्री त्यागराज वासिन्यै नमः। श्री त्यागराज वासिन्यै नमः। हाँ पुजारी जी मंत्र हो गया ना, श्री त्यागराज वासिन्यै नमः। जो त्यागराज में वास करते हैं नारायण राम रघुनंदन इसको भी दो हाँ ये बच्चा जो क्या हो हाँ दो हाँ वो चोट दे पीछे भाई
बालाजी के कारण राम श्री राम यहाँ घूमने वाले तेरा तुझको क्या लागे परस्पर हो रहे ना ना परस्पर आशीर्वाद मैं खबर हूँ और आशीर्वाद मिल जाता ना आपके बस ये तो हम ना करा तो सुरेश जी अपने जो पकड़ो हाँ अब धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम